साथियों, मैं विक्रम कुमार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशन मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग क्लास 11 के मैथ जो है उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, है ना। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है सेट। इसका जो है 1.1 का जो है क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया गया है। अभी हम लोग 1.2 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका थ्योरी जो है पिछले वीडियो में करा दिया गया है और इस चैप्टर से संबंधित थ्योरी जो है वो हम लोग को है रिक्त समुच्चय क्या होता है ना, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है ना, समान समुच्चय क्या होता है, इन सब चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और थ्योरी समझा दिया गया बहुत अच्छे से। और जिन लोगों को देखना है इसका थ्योरी तो पिछले वीडियो जाकर के देख लें, है ना। इसे अगर मान लीजिए रिक्त समुच्चय को अगर मान लीजिए क्वेश्चन बनाना है तो क्या इसका ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक हमने बताया था, अगर रिक्त समुच्चय को पहचानना है, उसका क्वेश्चन बनाना है तो जो बोला जाएगा, कहानी जो कहा जाएगा, जो भी बातें बोली जाएगी उसका आंसर नहीं में आना चाहिए। अगर नहीं में आता है तो वो क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। परिमित समुच्चय का मतलब होता है जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब समुच्चय के अवयवों को हम लोग गिन सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय का मतलब होता है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। उसके जो अवयव होंगे, जो समुच्चय हैं अपरिमित समुच्चय, उनके अवयव जो होंगे वो अनगिनत होंगे, ठीक। और इसका समान समुच्चय है। समान समुच्चय में मतलब है दोस्तों कि दो सेट हम लोग लेंगे, सेट ए और सेट बी है। तो सेट ए के जितने सारे अवयव होंगे वो सारे के सारे सेट बी में भी होंगे और सेट बी के जितने सारे अवयव होंगे सबके सब सेट ए में होना चाहिए। तो इसे हम लोग समान समुच्चय के नाम से जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2, ठीक है। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है ना। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, मतलब हमें रिक्त समुच्चय के उदाहरण को पहचानना है। और मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दोस्तों बताना है ये जो समुच्चय दिया गया, ये जो सेट दिया गया है वो रिक्त समुच्चय है या नहीं। तो रिक्त समुच्चय का मतलब क्या बोला गया था कि मतलब उसका आंसर नहीं में आना चाहिए। जो भी बातें कही जाएंगी, जो भी कहानी कही जाएंगी, उनका आंसर नहीं में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या बोला, 2 से भाज्य विषम संख्या, ठीक है। तो ये बताइए कि 2 से भाग लगने वाले कितने विषम संख्या हो सकते हैं। तो भाई विषम संख्या का मतलब होता है जो 2 से भाज्य नहीं हो, ठीक है, मतलब वो 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 से नहीं कटेगा, उसे हम लोग कहते हैं विषम प्राकृत संख्या। और यहाँ पे क्या बोला है कि 2 से हमको भाग लगाना है, ठीक है। अगर विषम प्राकृत संख्या का अगर मान लीजिए नंबर लिखे हम लोग तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 30। अब बताइए इसमें कोई भी ऐसा नंबर ढूंढिए जो 2 से भाग लगता हो। तो दोस्तों ऐसा एक भी नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहा जो 2 से भाग लगाया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 से भाज्य होने वाले एक भी ऐसा प्राकृत संख्या नहीं है, कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है जिसे हम लोग 2 से मतलब प्राकृत विषम प्राकृत संख्या जो 2 से उसको हम लोग भाग लगाया जा सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तब ये हमारा हो जाएगा रिक्त समुच्चय, ठीक है। क्या जाएगा दोस्तों, रिक्त समुच्चय हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय की बात करेंगे दोस्तों। चलिए काम करते हैं, जो भी अभाज्य संख्या है उनको लिख लेते हैं। तो अभाज्य संख्या हमारा जो है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना, ये सब और भी आगे हो सकते हैं। तो ये बताइए ये जो दिया गया है, जो भी ये हमारा जो अभाज्य संख्या दिया गया है, क्या इसमें कोई भी एक ऐसा है जो सम हो, है ना,
मतलब इसमें सम अभाज्य संख्या, सम को ढूंढना है। अभाज्य संख्या तो यहाँ लिख दिया गया, अब इसमें सम को खोजिए। तो देखिए एक ऐसा नंबर हमें दिख रहा है जो क्या है, सम है ना, क्या यहाँ पे सम है। देखिए यहाँ पे जो एक नंबर हमारा आंसर एक मिल गया कि हाँ ऐसा है, तो फिर ये क्या है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा उसके अवयव खाली होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है ना, रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है और x लेस देन 5 और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7, ये कहानी हमारे पास, ठीक है। क्या बोला है कि x एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए और वो संख्या कैसी होगी, वो संख्या होगी क्या है, x लेस देन 5 मतलब 5 से क्या होगा, छोटा होना चाहिए, और x ग्रेटर देन 7 मतलब 7 से बड़ा होना चाहिए। तो आप लोग हमें बताइए कि कोई एक ऐसा नंबर बताइए जो 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो, ठीक है। 5 से छोटा अगर कोई नंबर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 5, 4, 3, 2, 1 इसके तरफ बढ़ते जाइए। अगर 7 से बड़ा की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे ये बताइए, कह रहा है कि ऐसा नंबर बताना है जो 5 से छोटा होगा और साथ ही साथ 7 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर 5 से छोटा की बात करेंगे तो या तो वो नंबर 5 से पूरा का पूरा 5 से ही छोटा होगा, और 7 से बड़ा की बात करेंगे तो 7 से बड़ा ही होगा। ऐसा हमें कोई कॉमन नंबर नहीं मिलेगा जो 5 से छोटा होना चाहिए और साथ ही साथ 7 से बड़ा भी होना चाहिए, ऐसा कोई नंबर हमें नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसे हम लोग फाई कह सकते हैं या इसे सीधे छोटी मछली ब्रैकेट से इसको शो कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो रिक्त समुच्चय को पहचानना बहुत आसान है, उसका आंसर हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, उसका आंसर हमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इसका आंसर हमें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वो हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक सेट हमारे पास है y सच दैट y जो है किन्हीं भी दो समांतर है ना रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है दोस्तों, ये बोला गया हमारे पास। चलिए देख लेते हैं, कह रहा है कि y क्या है, मतलब है कि जो दो समानांतर रेखा लेंगे और दोनों समानांतर रेखाओं पर क्या होना चाहिए, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। मतलब कॉमन पॉइंट या उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है दोस्तों कि दोनों पर वो होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी अगर हम समानांतर रेखा लेते हैं, एक रेखा ये लिए और एक रेखा ये लिए, ठीक है। अब बताइए कि दोनों कभी मिलेगा ही नहीं, मिलेगा नहीं, ये दोनों कभी आपस में कभी नहीं मिलेगा, ना तो कभी मिलेगा और ना दोनों पे कॉमन पॉइंट हमको मिलेगा, है ना। मतलब ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो किन्हीं दो समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होगा, है ना। दोनों पे उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या है, एक पॉइंट दोनों पे होना चाहिए। क्या लगता है ऐसा पॉसिबल है कि दोनों पे होना चाहिए, एक पॉइंट हो जाएगा, कभी नहीं होगा। नहीं आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये रिक्त समुच्चय है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर भी हो जाएगा रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। रिक्त समुच्चय इसको फाई से भी बोल सकते हैं या इसे मंझली ब्रैकेट से लिख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, 4 क्वेश्चन हो गया, और भी है देखते हैं, नहीं 4 क्वेश्चन हो गया। तो इसमें देख लीजिए पहला जो है हमारा रिक्त समुच्चय है, ठीक है, पहला हमारा रिक्त समुच्चय है। फिर तीसरा नंबर जो है वो भी हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है। फिर चौथा नंबर जो वो भी क्या है हमारा, रिक्त समुच्चय है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक है दोस्तों, इसको भी बनाना बहुत आसान है। ठीक है, ध्यान रखना है कि परिमित का मतलब क्या होता है, हमने सिखा दिया है। परिमित का मतलब होता है जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और अपरिमित का मतलब होता है जिसे काउंट नहीं कर सकते, उसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं। और गिन सकते हैं तो वो हो जाएगा परिमित, नहीं गिन सकते हैं तो वो हो जाएगा अपरिमित। चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे सामने है जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें दोस्तों, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए हमारे पास जो वर्ष है, साल है, उसमें कितने महीने आते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। और हम यहाँ पे देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है दोस्तों, तो देखो वर्ष में टोटल 12 महीने होते हैं, हमने सबका यहाँ नाम लिख लिया। अब बताइए कि ये जो सेट हमारे पास दिया गया है, क्या इसे काउंट कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों आपके सामने है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आसानी से काउंट कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि टोटल कितने अवयव इसमें 12 है। मतलब कहने का ये है कि जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग गिन सकते हैं, वो कौन सा सेट हो जाएगा। तो दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमित। क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा हमारा वो। ठीक है, फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, कह रहा है इसमें मान लीजिए एक सेट हमारे पास दिया है 1 2 3 4, ऐसे करके दिया है क्वेश्चन। तो दोस्तों बताइए कि ये परिमित है या अपरिमित। परिमित का मतलब जिसे काउंट कर सकते हैं, अपरिमित का मतलब जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, क्या इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, और इसके आगे डैश 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 दिया गया है। और इस डैश डैश का मतलब होता है दोस्तों कि अनगिनत, मतलब इसके आगे ढेर सारा होगा। और अनगिनत का मतलब होता है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या कि 1 2 3 4 5 ये जो सेट है, इस सेट के अंदर में जितने सारे अवयव हैं उन्हें हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और काउंट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 1 2 3 से लेकर के 99 100 ये दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये सेट है हमारे पास। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर के 100 तक जाना है, 1 से लेकर के 100 तक। तो दोस्तों 1 से लेकर 100 तक जाना है, तो इसको बताइए गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं। अगर गिन सकते हैं, गिन पाएंगे तो परिमित हो जाएगा, नहीं गिन पाएंगे तो अपरिमित हो जाएगा। 1 से लेकर 100 तक जाना है, तो आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि इसको आसानी से गिना जा सकता है ना, इसे आसानी से गिना जा सकता है। अगर गिना जा सकता है दोस्तों, तो फिर क्या हो जाएगा, ये परिमित, क्या हो जाएगा, ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कह रहा है कि 100 से बड़ा नंबर लेना है और क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। तो 100 से बड़ा लेने का मतलब क्या, 101 102 103, ठीक है, 104 ऐसे और चलते जाएगा। तो 100 से बड़ा तो सिर्फ बोल दिया है, लेकिन कहाँ तक लेना ये नहीं बोला है। कहाँ तक लेना नहीं बोला है का मतलब अनंत तक जाएगा, है ना, कुछ बात नहीं किया है।
सीधे बोला 100 से बड़ा लेना है, तो 100 से बड़ा लेने का मतलब क्या, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब सब हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसे भी हम लोग गिन नहीं सकते हैं। कितना नंबर अनंत हो सकता है, इसे भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं। और सीधा सीधी बात, जिसे हम लोग नहीं गिन पाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं अपरिमित समुच्चय हो जाएगा दोस्तों। जिसे काउंट कर लेंगे, जिसे काउंट कर सकते हैं, जिसे हम लोग गिन सकते हैं, उसे परिमित समुच्चय कहेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, 5th नंबर। 5th नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 5th नंबर बोल रहा है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है दोस्तों, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, तो 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक लेना है। 99 से छोटा, तो 99 से छोटा लेना, तो दोस्तों देखिए 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और ये 99 तक जाएगा। ठीक है, 99 से पहले जो भी आएगा, मान लीजिए 97 आ सकता है ना। तो ये अब बताइए कि इसे काउंट कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि 2 से लेकर के 99 तक हमको काउंट करना है। जितने सारे अभाज्य संख्या सबको आसानी से लिख सकते हैं, और आसानी से लिखने के साथ साथ हम इनको आसानी से गिन भी सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हम काउंट कर सकते हैं किसी समुच्चय के अवयवों को, तो दोस्तों वो क्या कहलाता है, परिमित कहलाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा दोस्तों। मतलब जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं वो हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो यहाँ पे जो भी क्लास हो रही है, जो भी चीज़ें बताई जा रही है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे कि ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन जो है उनका सॉल्यूशन जो है, थ्योरी जो है आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करा, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताया कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। मतलब कहने का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वही है, परिमित और अपरिमित के बारे में ही बात करने के लिए कहा गया है। परिमित मतलब जिसे काउंट कर सकते हैं, अपरिमित जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर हमको लेना है, और क्या लेना है, समांतर रेखा लेना है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक लाइन हम यहाँ पे खींचे ऐसे, और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष, और इसके समानांतर रेखा लेने की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए ये समानांतर रेखाएं हो जाएंगी, ये सारे के सारे समानांतर रेखाएं हो जाएंगी। बोलो कोई दिक्कत। और इधर भी देख लीजिए, ये भी क्या है, सारे के सारे समानांतर रेखाएं हैं। क्या है, ये सब के सब। मतलब कहने का है कि ये समांतर रेखा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा ढेर सारे हैं, इन सबको हम लोग ले सकते हैं। तो बता कितनी हो सकती है, कोई अंदाजा नहीं, अनगिनत हो जाएंगे। ऊपर जितना दूर जाते जाइए ऊपर, और जितना नीचे जाते जाइए नीचे। मतलब बहुत सारे क्या हो जाएंगे, एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारे रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब है कि इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, और हमें उस जिसे अवयव को काउंट नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अपरिमित समुच्चय के नाम दे देते हैं। मतलब वो क्या हो जाता है, अपरिमित समुच्चय हो जाता है। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास से कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चयों, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए तो क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय की बात करेंगे हम लोग। तो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर जो होता है ए बी सी डी ई से लेकर के एक्स वाई जेड तक, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय क्या है, ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाई जेड तक। बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं।
जाहिर सी बात है आराम से काउंट कर लेंगे कि कितने होते हैं 26, है ना। मतलब इसे हम लोग आसानी से काउंट कर लिया। आसानी से काउंट कर लेने का मतलब क्या है, जिसे काउंट कर लिया जाता है, जिसे काउंट कर सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। क्वेश्चन बनाने का व्यू यही है, ठीक है, कि क्वेश्चन बनाना है परिमित और अपरिमित। तो परिमित मतलब जिसे काउंट कर सकते हैं और अपरिमित का मतलब जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, ठीक है। उन संख्याओं के समुच्चय जो 5 के गुणज है, जो 5 के गुणज है। अब बताइए उन संख्याओं का समुच्चय सेट करना जो 5 का गुणज हो। अच्छा 5 का गुणज का मतलब क्या, 5, 10, 15, 20, 25 जाते जाइए जहां तक जा सकते हैं आप। मतलब 5 के गुणज को है जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसे भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अब इसे काउंट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ये अपरिमित समुच्चय है। जिसे हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे वो अपरिमित समुच्चय की कैटेगरी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, दोस्तों देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जितने जानवर हैं उन सब के समुच्चय के बारे में बात करते हैं। बताइए कि पृथ्वी पर जितने सारे जानवर क्या उससे काउंट नहीं किया जा सकता, आसानी से काउंट कर सकते हैं हम लोग। देखिए कि अभी मान लीजिए भारत में कितने बाघ हैं, कितने शेर हैं, कितने चीता हैं, इन सबको काउंट करके लिखा गया है नहीं। मतलब कहना है कि पॉसिबल है कि हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, आसानी से काउंट किया जा सकता है। जब काउंट किया जा सकता है दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर कि मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। 5 नंबर कह रहा है मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय की हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है कि बताइए कि क्या इसको काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बात करें, देख लीजिए यहाँ पे ये मूल बिंदु है 0, 0। अगर यहाँ से अगर वृत्त को जाने की बात करें, देखिए एक वृत्त ये जा सकता है, 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 मतलब अनगिनत। फिर देख लीजिए दोस्तों यहाँ से भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। इधर से अगर ऐसे 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 ऐसे, है ना, ढेर सारा वृत्त जो है मूल बिंदु से जाने वाली है, ठीक है। देख लीजिए मूल बिंदु से जाने वाली ढेर सारी वृत्त, ढेर सारा वृत्त है, मतलब इसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। अब इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों ये अपरिमित, है ना, ये अपरिमित समुच्चय हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।